अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चांडियो। आपसे मुख्तलिफ हाल अहवाल के साथ हाज़िर होते हैं। इस दफ़ा भी कुछ ऐसी कुछ चीज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त सिंध में सबसे ज़्यादा भारी मेरिट मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुद का दावा है कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ है, उस जन्म से लेकर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में जितना मैंडेट मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला। इस वक्त सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 117 और 16 के करीब जो है अरकान असेंबली मौजूद है। इतना बड़ा भारी मेरिट, लगातार 16 साल से सरकार, लेकिन कोई खुश क्यों नहीं है? ये सवाल बड़ा अहम है कि वजीर आला भी है, काबीना भी है, अरकान भी हैं, क़यादत भी वही है जो कि आज से तकरीबन 16 साल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वजूद में आई। फिर भी लोग खुश क्यों नहीं है? लोगों में से मुराद है, वैसे तो आम आवाम इक़्तिदार वालों से खुश होते ही नहीं है, क्योंकि आम आवाम को मिलता क्या है। बहरहाल, मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आखिर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, इसमें जो एक डायरेक्टली वज़रा हैं, एक इनडायरेक्टली वज़रा हैं, वो लोग हैं जो कि कोई भी अपने साथ ओहदा नहीं रखते, लेकिन वो महकमों को चला रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि घर बैठे आर्डर जारी करते हैं और उस पर अमल दरामद हो जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक तकरीब में कुछ इस तरह की बातें की, जिसको अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ, जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कोई खुश क्यों नहीं है। और उसके बाद दूसरा इसका पहलू क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पहला पहलू ये है कि कोई खुश क्यों नहीं है। कोई खुश इसलिए नहीं है कि मैंने एक वज़ीर से पूछा, मैंने कहा क्या हाल हवाल है, आप तो वज़ीर हैं माशाल्लाह और शायद तीसरी मरतबा बने हैं। कह रहा यार खुश नहीं है। हाँ, खुश नहीं है। चलो, मैंने कहा शायद इस वज़ीर का कोई अपना कोई दुखड़ा होगा, इसलिए शायद खुश नहीं है। चलो, हमने एक रुकने असेंबली से जो कि वज़ीर आला सिंध से सिंध असेंबली में मुलाकात करके बाहर निकला। अब वज़ीर आला सिंध से वो सिंध असेंबली में उस वक्त मुलाकात कर रहा है जब वज़ीर आला सिंध अपना अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद सिंध असेंबली में आए। हर कोई उससे मिल रहा था। लाजमी चेहरा तो दिखाना होता है, मुखड़ा अपना दिखाना होता है। तो एक सूबाई वज़ीर ने भी जाके मुखड़ा दिखाया, वो बड़ा महंगा पड़ गया उसको। सूबाई वज़ीर ने, एक रुकने असेंबली ने, माफ़ी के साथ वो उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, ज़रा उसको महंगा पड़ गया। उन्होंने अपना अर्ज रखना चाहा, लेकिन इससे पहले वज़ीर आला ने अपनी सुना दी। बाहर निकला बड़ा मायूस। मैंने उसे कहा कि बनना चाहते हो हाकिम तो दिल भी हाकमाना रख, बनना चाहते हो हाकिम तो दिल भी हाकमाना रख, तबीयत न गर्म रख न सर्द रख, दरमियाना रख। वो बात उसको थोड़ा सा दिल में लगी। मैंने कहा वज़ीर आला की बात यहाँ से सुन और यहाँ से निकाल दे। बहरहाल, ये बात सिर्फ उस रुकने असेंबली की नहीं है। अगर खुफिया राय शुमारी सिंध असेंबली में कराई जाए तो कि उन्हें कौन सा शख्स जो है वो चाहिए एज ए वज़ीर आला सिंध, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही किसी की हिमायत कर रहा हूँ। मैं जो बात है वो बता रहा हूँ। सिंध असेंबली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने रुकने असेंबली है, उनसे अगर हलफ लिया जाए कि आप किसको अपना नया कायदे-ए-ईमान मुंतखब करना चाहते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोई किसी से खुश ही नहीं है। और ये खुश क्यों नहीं है? ये तो बात है भाई, वज़ीर भी है, गाड़ी भी है, झंडा भी लहरा रहा है, बज़ाहिर जो है नौकर चाकर भी हैं, पीएस भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, फिर भी खुश नहीं है। एक बंदा जो है लैंड क्रूज़र में आ रहा है, सब कुछ है, आहो भगत भी हो रही है, फिर भी खुश नहीं है। वो क्यों नहीं खुश? उसकी वजह ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में शायद पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना भारी मैंडेट मिलने के बावजूद भी एक अथॉरिटी नहीं है। अब सवाल आपके जहनों में घूम रहा होगा कि ये एक अथॉरिटी क्यों नहीं है। बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसकी काफ़ी दिनों से मैंने पीछा किया, बल्कि 1 साल लग गया है मुझे इस सवाल का पीछा करते हुए कि आखिर लोग खुश क्यों नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि कोई किसी को मानता ही नहीं है। अब आप पूछ रहे होंगे कि कोई किसी को क्यों नहीं मानता।
ये भी एक सवाल है। वो मानता इसलिए नहीं है कि जब कोई खुश ना हो, जब कोई अथॉरिटी ना हो, तो फिर मानने का सवाल कहां से आता है। यानी यूं हो रहा है, मैं आपको और खुलकर जरा बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने वज़रा हैं, उनमें से चंद वज़रा को छोड़कर ऐसे भी वज़रा हैं जिनके सेक्रेटरी उनकी सुनते ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेक्रेटरी उनकी नहीं सुन रहे, यानी आप थोड़ा सा ये कि भाई एक वजीर है, काबीना का वजीर है, और सेक्रेटरी उसकी क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वो सेक्रेटरी खुद को वजीर का मातहत समझता ही नहीं है। कितने तो सेक्रेटरी ऐसे हैं जो शायद मेरे मुंह में खाक ऐसा कोई जुमला बोलूं, क्योंकि ज़रा सा कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, बहरहाल नाराज़ हो जाए, मेहरबानी उनकी। वो बड़ी बड़ी अथॉरिटी की नहीं सुनते। वो जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में वो सेक्रेटरी आते हैं तो उनकी लहजे में पता चलता है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी कुछ ही नहीं समझते। ठेंगा, वो कहते हैं जो करना है करो। लाजमी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लोग ज़रा थोड़ा सा तेश में आ जाते हैं और थोड़ी बहुत मुंह मारी भी होती है। हालिया भी एक मुंह मारी हुई है। वो जिसकी मुंह मारी हुई है वो समझ गया होगा कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, और अगर वो सुन रहा है तो उसको पता भी चल गया होगा। अब ये भला ये अथॉरिटी कहाँ है? अगर अथॉरिटी है या नहीं है तो ये अथॉरिटी कहाँ है? यहाँ पर वज़ीर आला सिंध अपनी काबीना अराकीन से खुश नहीं है। मैं 100% ये बात कर रहा हूँ, और ये बात मैं वज़ीर आला हाउस की ही बता रहा हूँ, कहीं और जगह से नहीं है। मैंने जब रब्ता किया तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह करो, आप इस पे भी तो बात करो ना कि सिंध काबीना के बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जिसकी कारकर्दगी से वज़ीर आला सिंध खुश नहीं। अब वज़ीर आला भी खुश नहीं है, वज़ीर आला सिंध है मगर खुश नहीं है। अब वज़ीर आला सिंध से वरी वो लोग खुश नहीं है जो कि वज़ीर आला नहीं है, और जो लोग वज़ीर आला नहीं है उनसे भी एक और भी अथॉरिटी है। यानी ऐसी लहरें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, यूं जा रही हैं, यूं जा रही हैं, यूं जा रही हैं, वरी यूं आ रही हैं, यूं आ रही हैं, यूं आ रही हैं, यूं आ रही हैं। जिस लहरों में बंदे को पता ही नहीं चलता, ये भूल भुलैया जो होती है, पता नहीं चलता कि अथॉरिटी किसके पास है। आया पूरी सिंध हुकूमत के चलाने की अथॉरिटी पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास है या किसी और के पास है? और से आप समझ गए होंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो लोग इस वक्त सिंध हुकूमत में, उन्हें पता है कि अथॉरिटी कहां से कहां मुंतकिल हो रही है। क्यों हो रही है भाई? जब आप सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो भारी मैंडेट लेकर आया है, तो मामला कहां है? मामला यूं है कि पहली मर्तबा सिंध काबीना के अराकीन को कहीं हिदायत कहीं और से मिलती है। सिंध काबीना के कुछ अराकीन ऐसे भी हैं जो वज़ीर आला को भी शायद निजी महफिलों में मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अथॉरिटी यहाँ से डिस्टर्ब होती है, यहाँ से मुतासिर होती है, वो फिर बात नीचे तक आती है। अब जब बात नीचे तक आती है तो मैं आपको एक मिसाल दूं, और ये मिसाल आप भली जो है वो लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको दिल से बात लगेगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पहली मर्तबा नीचे लेवल पे इतने इख्तलाफात हैं, इतने इख्तलाफात हैं, इतने इख्तलाफात हैं कि वो उनको पता है और मुझे पता है। अब एक मिसाल दे रहा हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये इख्तलाफात क्यों है। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ग्रुपिंग कर रहे हैं और वो ग्रुपिंग के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ग्रुपिंग की वजह से पीछे हट गए, कुछ को ग्रुपिंग की वजह से इधर उधर हो गए, और कुछ इसी ग्रुपिंग की वजह से आगे आ गए। अब जब सिंध काबीना की अथॉरिटी नहीं है, वज़ीर आला सिंध की अथॉरिटी नहीं है, अराकीन सिंध असेंबली का हाल मैंने आपको बताया कि वो खुश नहीं है, काबीना खुश नहीं, वज़ीर आला खुश नहीं, अराकीन असेंबली खुश नहीं, तो फिर वर्कर कहाँ से खुश होगा? उनका वोटर कहाँ से खुश होगा? जब वोटर और वर्कर खुश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल उन हलकों से इस इलेक्शन के सिवा शिकस्त खा रही थी जो हल्के उसके गढ़ थे। आप समझ गए होंगे, लियारी और लाड़काना। अब लियारी और लाड़काना की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क में एक तनकीद का सामना करना पड़ रहा था कि आप तो अपने गढ़ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा, लाजमी है अथॉरिटी कहीं तो होगी, उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया कि वो लियारी से भी इस वक्त एक नशिस्त छोड़ के जीते और लाड़काना से तो उन्होंने क्लीन स्वीप ही किया। लेकिन लियारी और लाड़काना से जीत कर उन्होंने जो बाकी चीज़ें की हैं वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि अब सूरत-हाल ये है कि सिंध का जो सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, निसार अहमद खोड़ो, उसको तो डिविजनल सदर नहीं पूछता। आप ये पूछ रहे होंगे कि सिंध के सदर को तीसरी लहर का जो ओहदेदार है वो नहीं पूछता। दूसरी और पहली लहर की तो बात ही नहीं है, तीसरी लहर का ओहदेदार नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता भाई? तो इसका मतलब है अथॉरिटी उसके पास नहीं है। जब सिंध के सदर के पास अथॉरिटी नहीं है, सिंध का सदर किसी जिले का सदर नहीं लगवा सकता, तो अथॉरिटी कहां है? तो इसका मतलब है सिंध का सदर भी खुश नहीं है। अब सिंध का सदर भी खुश नहीं है, यानी पार्टी का हेड जो सूबे का है वो खुश नहीं है, तो खुशी कहां बट रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशियां कहां बट रही हैं? खुशियों का मजमुआ कहां है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई खुश नहीं है, और कोई खुश इसलिए नहीं है कि कोई अथॉरिटी नहीं है। तो फिर अथॉरिटी कहां पे है? अथॉरिटी जहां पे है वो भी खुश नहीं है। उनसे अगर बात करें तो वो कहेंगे कि ये भी नहीं मिला है हमें, ये भी हमें मिलना चाहिए, ये भी हमें मिलना चाहिए, ये भी हमें मिलना चाहिए, ये भी हमें मिलना चाहिए। मामला हुआ क्या है? मामला यूं हुआ है कि अथॉरिटी मुंतकिल भी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुंतकिली है वो हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो के अलावा बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाड़काना से मुंतकिल हो गई है नवाब शाह की तरफ। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर झगड़ा लाहौर और लाड़काना का नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो अथॉरिटी का झगड़ा है वो लाड़काना और नवाब शाह का है। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी मुंतकिल वहाँ हुई है, और जहाँ अथॉरिटी मुंतकिल होती है वो अपना जोर तो दिखाते हैं, और जब जोर दिखाते हैं तो लाड़काना वाले थोड़ा सा जोर वो भी लगाते हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया ना कि बातें बहुत है, ऐसी ऐसी बातें जो करना जरा सा वो हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में अब अथॉरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी की बात बता रहा हूं। शख्सियात के पास पावर है, शख्सियात पावर इस्तेमाल करते, शख्सियात पावर को एंजॉय करते हैं, और वो शख्सियात के नाम पर लोग बहुत सारी पावर को मिसयूज भी करते। अब साहब से कौन पूछेगा? यानी यहां पे ये भी हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल खुलकर बता रहा हूं कि जी जो बंदा आके किसी मामले में दो नंबरी करता है, वो कहता है आके कहता है बाबा साहब ने कहा है। जो बंदा यहां पर दो नंबरी करता है वो कहता है अदी ने कहा है। अब साहब से कौन पूछेगा कि साहब ये आपने बंदा भेजा है? वो अगले बंदे का तो वैसे ही सांस अटक जाती है उसकी कि जब वो ये कहता है कि जी साहब ने भेजा है, अदी ने भेजा है। अब अदी से कौन पूछेगा कि आपने ये बंदा भेजा है और इस काम के लिए भेजा है? तो यहां पर साहब से भी कौन पूछेगा? अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले जो ब्यूरोक्रेट होते थे वो बड़े दबंग होते थे। वो कहते थे ठीक है आपने भेजा है मगर ये काम नहीं होगा। लेकिन अब वाले ब्यूरोक्रेट दबंग इसलिए नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट ही नहीं है, माफी के साथ अर्ज मुंशी है। और जब मुंशी हो ब्यूरोक्रेट तो वो क्या उसकी दबंगी बबंगी कहां से आई भाई? तो जब दबंग ही नहीं होगा कोई तो फिर दबंग फैसले नहीं होंगे, जब दबंग फैसले नहीं होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। मैं आपको दूसरे
एपिसोड में ज़रूर मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अथॉरिटी को नीचे लेवल पर किस तरह तोड़ा जा रहा है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या हाल हो रहा है, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस नहज पर पहुंच रही है, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ कहां खड़ा हुआ है, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कराची में एक दूसरे को क्या पैगाम दिए जाते हैं, कराची में फोटो खिंचवाने पर क्या मैसेज मिलता है, और ये सारी बातें मैं आपको दोबारा यानी अगले इंशाल्लाह आपसे मुलाकात तो होगी ना, मैं बता दूंगा कि मामला माजरा है क्या। लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत में कोई खुश नहीं है। अब खुशी के लिए कोई विटामिन शिटामिन की कोई गोली बांटी जाए, खुशी की कोई गोली भी होती है? मैं डॉक्टर से मशवरा करूंगा, पूछ लेंगे कि खुशी की गोली क्या होती है, ताकि सब अरकान सिंध असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो नाखुश है उन्हें एक एक गोली सिंध असम्बली के इजलास में आने से पहले दी जाए, ताकि वो पानी से खाएं और ख़ुद को बड़ा खुश महसूस करें। वज़ीर आला को भी दी जाए, जब वो आए तो यूँ ना करें। और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं है मेरी नज़र में, मुंशी हैं, उन मुंशियों को भी एक एक गोली दी जाए ताकि वो भी ज़रा गश रहें। और खुशी के लिए एक जो है वो एक प्रोग्राम मरतब किया जाए, क्योंकि सब कुछ हासिल होने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को खुशी हासिल नहीं है। और जब खुशी हासिल मरकज़ में नहीं है, यानी सिंध हुकूमत में नहीं है, तो फिर नीचे कैसे होगी? तो मायूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नीचे अब आ रही है। इसको वो क़यादत कैसे रोकती है, इसी को यहाँ कैसे ख़त्म करती है, ये अब क़यादत पर है। क्योंकि ना हम क़यादत, ना हम मुंशी, ना हम ब्यूरोक्रेट, ना हम वज़ीर, ना हम वज़ीर आला, हम एक खादम फ़कीर सहाफ़ी। हमारा बाबा यही काम है कि आपसे हाल वाल करें, अपने दिल की बात करें, आप भी मुस्कुराएं, मैं भी मुस्कुराऊं। मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मुझे खुशी की गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इस सब्जेक्ट के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में क्या हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।